प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आप सबों को। जय मसीह की। प्रियो, इस समय मैं आप सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर के आया हूं और इस समय मैं बहुत ही खास लोकेशन में पहुंचा हूं। और आप स्मरण करिएगा प्रियो, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया कितना सुंदर बनाया, कितना खूबसूरत बनाया। आप उत्पत्ति की पुस्तक में इस चीज को पढ़ सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर ने प्लांट किंगडम को बनाया, वनस्पति जगत को बनाया। और आप वनस्पतियों को देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, कितने प्यारे वनस्पति है। और ये क्यों बनाए गए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बनाए। और परमेश्वर ने आदम को सौंपा था, परमेश्वर ने सारे चीजों को आदम के अधीन किया था। और प्रियो, आज इसी प्लांट किंगडम से कुछ चीजों को मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मैं रूबरू आपको कराऊं। और इस समय यहाँ पर आप देखिएगा एक वनस्पति है। इस समय यहाँ पर एक वनस्पति है और इसके आप पहले फूल को देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फूल है और इसके पत्तों को आप अच्छी तरह से देख ले। इसके तने को आप अच्छी तरह से देख ले। इसके पौधों को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले प्रियो। ये बहुत ही खास वनस्पति है, बहुत ही खास वनस्पति है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम है। और मैं इस वनस्पति के बारे में आपको बताऊं। हिंदी के अंतर्गत इस वनस्पति को कोरेला का पौधा बोलते हैं और संथाली लैंग्वेज के अंतर्गत इसको हाट बहा बोलते हैं। हाट बहा बोलते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद ये जो फूल है, इसको हाट बहा बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप सारे लोगों को मालूम हो और आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने कितना खूबसूरत इस वनस्पति जगत को बनाया। आदम को सारे चीजों को क्यों दे करके परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार रखना। कैसे खूबसूरत उपयोगी चीजों को परमेश्वर ने बना के दिया। और ये जो कोरेला का जो पौधा है, ये हार्ट का ये जो पौधा है, आप इसकी अब गुणों को आप जान ले प्रियो। हम सारे लोग डायबिटीज से अवगत है और इस पौधे के अंतर्गत डायबिटीज ठीक करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसके फूल में, ये जो आप फूल देख रहे हैं, वाइट फूल जो देख रहे हैं, अलग अलग जगह लगा हुआ है। आपका चाहे जैसा भी डायबिटीज क्यों ना हो, आप इसका यदि सेवन करें, आपका डायबिटीज धीरे धीरे एकदम से दूर हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। इसके फूल को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फूल के बारे में ये खासियत है, हर एक प्रकार का, चाहे वो किसी भी टाइप का डायबिटीज क्यों ना हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब हम इसके छाल के ऊपर आप सारे लोगों को मैं बताऊं। और इसका तना आप देखिएगा, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और इसका जो तना है और इसके तना में से ये इसका जो छाल है, इसको छील करके और रात भर भिंगाने के बाद यदि हम सुबह इसका सेवन करें, इसके पानी को या इस छाल को पीस करके हम सेवन करें, तो हमारे बॉडी के अंदर चाहे जिस भी तरह का वो अंदरूनी फीवर क्यों ना हो, वो अंदरूनी तमाम फीवर वो शरीर से बाहर चला जाता है। इसके तने में ये खास बात है प्रियो। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर के सृष्टि के यूपर आप अपना ध्यान को लगाएं। किस तरह से हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर को युक्ति करने वाला परमेश्वर कहा गया है। यूं ही परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नाम का युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के मन में ये बात है, परमेश्वर के दिल की ये बात है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य तंदुरुस्त रहे। उसके हृदय की ये बात थी कि आदम तंदुरुस्त रहे। और इसी खातिर अलग अलग वनस्पतियों को परमेश्वर ने इस जगत में सृजा। तो आज मैंने आपको इस कोरेला वृक्ष के बारे में बताया, इसके फूल, इसके छाल के बारे में बताया, किस तरह से तरह तरह के डायबिटीज के इलाज के लिए
और इंटरनल तमाम फीवर के लिए ये उपयोगी पौधा है। और परमेश्वर ने कहा था इन सारे चीज़ों के ऊपर तुम अधिकार रखना, और ये सारे चीज़ें सृजने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया था और सारे चीज़ों को आदम को सौंपा था ताकि आदम इस पृथ्वी पर तंदुरुस्त बना रहे।